सुनहरी बालों वाली राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अचानक अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा। राजमहल के हकीमों ने कहा कि अगर 100 दिनों के अंदर एक सुनहरी मछली का खून एक खास बरहम में मिलाया जाए तो राजा की नजर वापस आ सकती है, लेकिन अगर मछली ना मिली तो कोई इलाज नहीं होगा। राजा का जवान राजकुमार अपने पिता की जान बचाने के लिए समुद्र के सबसे बहादुर नाविकों को इकट्ठा करता है और एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। महीनों तक वो तूफानों और समुद्र की विशाल लहरों से लड़ते रहे, लेकिन जैसे ही 100वां दिन आया और सारी उम्मीदें खत्म होने लगी, अचानक राजकुमार के जाल में एक चमचमाती सुनहरी मछली फंस गई। उसकी आंखें किसी समझदार इंसान की तरह चमक रही थी, लेकिन समय खत्म हो चुका था। राजकुमार सोच में पड़ गया। अगर वो मछली को लेकर वापस जाता तो दरबारी इसे बेरहमी से मार डालते, लेकिन उसे लगा कि ये सही नहीं होगा। दिल भारी था, लेकिन उसने मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। जब राजकुमार खाली हाथ वापस लौटा तो अंधे राजा को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके बेटे ने पूरी कोशिश की थी। गुस्से में आकर उसने राजकुमार को मौत की सजा सुना दी, लेकिन रानी जो अपने बेटे की मासूमियत जानती थी, उसने उसे बचाने का फैसला किया। उसने राजकुमार को आम आदमी के भेष में कुछ सोने के सिक्के देकर एक दूर दराज के द्वीप पर भाग जाने को कहा। साथ ही एक सलाह भी दी, कभी किसी ऐसे इंसान पर भरोसा मत करना जो हर महीने मेहनताने की मांग करे। राजकुमार समंदर पार करके एक खूबसूरत द्वीप पर पहुंचा, जहां हरियाली से भरे जंगल और सुनहरे रेत वाले तट थे। उसने एक साफ झील के किनारे छोटा सा घर खरीदा। वहाँ शाम को जुगनू चमकते और जंगली फूलों की खुशबू हवा में फैल जाती। कई लोग उसकी सेवा करने के लिए आगे आए, लेकिन राजकुमार को अपनी माँ की सीख याद थी। वो सबको मना करता रहा, लेकिन फिर एक दिन एक महिला उसके सामने आई। वो चांदी के कपड़ों में लिपटी थी और सिर झुकाकर बोली, मैं हर महीने नहीं बल्कि साल में एक ही बार मेहनताना लूंगी। राजकुमार उसकी विनम्रता से प्रभावित हुआ और उसे अपनी देखभाल के लिए रख लिया। लेकिन ये द्वीप भी सुरक्षित नहीं था। वहाँ एक डरावनी ममल बड़े ऊका ने आतंक मचा रखा था। उस राक्षस की वजह से द्वीप का एक हिस्सा वीरान हो चुका था। द्वीप के गवर्नर ने ऐलान किया कि जो कोई भी उस राक्षस को मार देगा उसे ढेर सारा धन, जमीन और उसकी बेटी का हाथ इनाम में मिलेगा, लेकिन जो भी इसे हराने जाता वो जादुई नींद में समा जाता और कभी वापस नहीं आता। एक शाम जब राजकुमार समंदर के किनारे टहल रहा था, उसकी सेविका भी उसके साथ थी। अचानक वो बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो? राजकुमार आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो बस मुस्कुराई और उसे गवर्नर के पास ले गई। वहाँ उसने एक अनोखी शर्त रखी, जो कुछ भी राजकुमार जीतेगा उसमें मैं बराबर की हिस्सेदार रहूंगी। रात के अंधेरे में राजकुमार उस राक्षस के ठिकाने की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुँचा, उसकी सेविका ने अचानक हवा में सुनहरी जादुई धूल बिखेर दी। वो राक्षस जो अब तक अजय था, उसका जादू टूट गया। राजकुमार ने झट से अपनी तलवार निकाली और सीधे उसके दिल में वार कर दिया। राक्षस वहीं ढेर हो गया। गवर्नर बहुत खुश हुआ और पूछा, तुम क्या इनाम चाहते हो? राजकुमार ने बस एक ही चीज मांगी, एक जहाज। जब वो अपने नए जहाज पर सवार हुआ तो उसे पता चला कि जहाज की दीवारों के अंदर बेशकीमती जवाहरात छिपे थे। जब वो एक नए देश की ओर बढ़ रहे थे, राजकुमार ने अपनी सेविका को देखा। हवा में उसके सुनहरे बाल लहरा रहे थे। एक शाम राजकुमार ने उससे पूछा, तुम सच में कौन हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ अपना चांदी का नकाब हटा दिया। उसकी सुंदरता किसी जादू से कम नहीं थी। जमुरत जैसी हरी आंखें, गुलाबी होंठ और सूरज की किरणों की तरह चमकते सुनहरे बाल। धीमी आवाज में उसने कहा, मैं वही सुनहरी मछली हूँ जिसे तुमने आजाद किया था। बहुत पहले एक दुष्ट जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया था, जिससे मैं समंदर में भटकने लगी। लेकिन मुझे वही व्यक्ति आजाद कर सकता था जो मुझे सिर्फ एक इनाम की तरह नहीं बल्कि एक जीवित आत्मा की तरह देखे। जब तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने सच में मुझे आजाद कर दिया। कुछ दिनों बाद वे एक देश पहुँचे जहाँ एक खूबसूरत राजकुमारी थी। सुनहरी राजकुमारी ने कहा, तुम इस राजकुमारी से विवाह कर सकते हो। लेकिन राजकुमार ने जवाब दिया, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तब सुनहरी राजकुमारी ने उसे समझाया कि ये राजकुमारी शापित है और इसकी शादी करने वाले कोई भी व्यक्ति 12 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। शादी की रात जब राजकुमार अपनी दुल्हन के साथ था, उसने खिड़की से देखा कि कुछ लोग अपनी कब्रें खोद रहे हैं। तभी एक काला नाग कमरे में घुस आया, लेकिन इससे पहले कि वो राजकुमार को नुकसान पहुंचा पाता, सुनहरी राजकुमारी दौड़कर आई और उस सांप को मार गिराया। अगली सुबह राजकुमारी ने खुलासा किया कि राजा की बेटी पर जादू किया गया था ताकि वो नाग की मेजबान बने। अब जब नाग मर चुका था, वो आजाद हो चुकी थी। राजा बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ समय बाद खबर आई कि राजकुमार के पिता का निधन हो गया है। अब उसे अपने राज्य लौटकर सिंहासन संभालना था। सुनहरी राजकुमारी उसके साथ गई और दोनों ने मिलकर अपनी बुद्धिमानी से राज्य को समृद्ध बना दिया। लेकिन एक शाम सुनहरी राजकुमारी महल की बालकनी पर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। वो धीरे से बोली, मेरा समय आ गया है। मैं सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि समुद्र की रक्षक भी हूँ। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है, अब मुझे वापस जाना होगा। राजा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है, मैं कुछ नहीं मांगती, बस इतना कि तुम मुझे हमेशा याद रखो। मेरा अस्तित्व इन लहरों, इन हवाओं और हर धड़कते दिन में जिंदा रहेगा। फिर वो चांदनी से चमकते पानी की ओर बढ़ती है।
एक पल के लिए रुककर राजकुमार को देखती है और धीरे से फुसफुसाती है और फिर समुद्र की गहराई में समा जाती है। राजकुमार चुपचाप एक आंसू बहाकर लौट जाता है, लेकिन जानता है कि उसकी प्रेमिका हमेशा एक चमकती रोशनी की तरह जिंदा रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहें।